ये मॉडल है सैमसंग M34 5G और ये फ़ोन पानी में गया हुआ था। ज़्यादा पानी तो नहीं लगा था, लेकिन मोबाइल डेड हो गया था। मैंने इसको ऑन तो किया, लेकिन ऑन करने के बाद इसमें सिम कार्ड वर्क नहीं कर रही, सिम कार्ड इसमें काम नहीं कर रही है और इसकी बैटरी भी पूरी तरह से डेड है। यहाँ पर मैं आपको सिम कार्ड लगाकर एक बार चेक कर दिखा दूँगा इसमें सिम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके लिए हमें सेटिंग में जाना पड़ेगा और सेटिंग में चेक करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर दोस्तों डीसी मशीन के ऊपर मोबाइल को ऑन करूँगा, क्योंकि बैटरी पूरी तरह से डेड हो चुकी है। बाद में मैं इसको रिपेयर कर लूँगा बैटरी को, लेकिन फ़िलहाल हमें यहाँ पर दिखाना है कि मोबाइल में सिम काम कर रही कि नहीं कर रही है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं सिम कार्ड मैंने लगाया, लेकिन नेटवर्क वगैरह कुछ भी नहीं आया। हम सेटिंग में जाकर देखेंगे तो सेटिंग में हमको सिम कार्ड शो करेगा ही नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं सिम कार्ड शो नहीं कर रहा है, यहाँ पर नो सिम कार्ड का ऑप्शन दिखा रहा है। तो सिम कार्ड यहाँ पर लगाया था मैंने जियो का, फिर भी यहाँ पर सिम कार्ड नहीं लगा है। तो प्रॉब्लम हमें ढूंढना है दोस्तों। इसका सिर्फ स्कीमेटिक और लेआउट अवेलेबल है अपने पास, इसके कोई भी जंपर लाइन वाले डायग्राम अपने पास अवेलेबल नहीं है और ना ही बीट मैप अवेलेबल है। ठीक है, बोर्नियो में सिर्फ लेआउट और स्कीमेटिक दिया हुआ है इसका। तो हमें उसी के ऊपर से इसका प्रॉब्लम ढूंढना है, कहाँ पर इसकी ट्रैक जा रही है, कहाँ से जुड़ी है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं सिम कार्ड के 1 नंबर सिम कार्ड के सभी पॉइंट को चेक करता हूँ और सभी पॉइंट के ऊपर रीडिंग दिखा रहा है, लेकिन ये वाला पॉइंट खाली दिखा रहा है। ये वाला पॉइंट जो आप देख रहे हैं, ये पॉइंट दोस्तों CL के लाइन है, ये डायरेक्ट CPU से जुड़ी हुई रहती है, मगर इसके लाइन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई पार्ट की जगह तो होंगी। इसलिए हमें उसके लाइन के पार्ट को ढूंढना है लेआउट के जरिए, स्कीमेटिक के जरिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों ये कंटिन्यूटी दिखा रहा है और इसका जो पॉइंट है ये वाला दोस्तों, ये पॉइंट है सबसे नीचे 1 नंबर वाला पॉइंट, ये वाला, और ये खाली है, तो इसके ऊपर रीडिंग नहीं आ रही है। ठीक है, ये दोस्तों खाली ट्रैक है। तो हमें यहीं से कहीं ना कहीं हमें इसका ट्रैक ढूंढना है। मैंने यहाँ इसके ऊपर का थोड़ा सा कवर काट लिया है और इसका अब हमें ट्रैक ढूंढना है, ये कहाँ से जुड़ा हुआ था। तो बोर्नियो में इसका सिर्फ स्कीमेटिक और लेआउट ही अवेलेबल है, बाकी बिट मैप और बाकी के जंपर लाइन वाले डायग्राम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया है। तो हमें इसी के ऊपर से सर्च करना है इसका ट्रैक कहाँ से कहाँ गया है। पहले भी हम नोकिया के ज़माने में जब मोबाइल रिपेयर करते थे तो पेपर के ऊपर जैसे किसी देश का नक्शा होता है स्कूल में टंगा हुआ दीवार के ऊपर, ठीक वैसे ही नक्शे हुआ करते थे सर्किट डायग्राम के, और उसके ऊपर से हम पहले प्रॉब्लम ढूंढा करते थे। उसके ऊपर पूरी डिटेल में लिखा हुआ और बताया हुआ रहता था। वैसे ही यहाँ पर भी बताया रहता है स्कीमेटिक और लेआउट में भी, मगर यहाँ पर उतना डिटेल में नहीं होता, फिर भी काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाती है। जैसे कि सिम कार्ड का CL के लाइन CPU से जुड़ा होता है, मगर उसके लाइन में अगर कोई पार्ट लगे हुए हैं तो वही पार्ट की जगह दिखाएगा हमें। यहाँ पर हमें डायरेक्ट यहाँ पर ये नहीं दिखाएगा कि ये लाइन CPU की तरफ जा रही है। हमें ये समझना है कि ये लाइन CPU से ही निकलती है। हमें यहाँ पे शॉर्टकट में CL के लाइन के बीच में जितने भी पार्ट आते हैं वो पार्ट दिखाएगा और उसके नंबर दिखाएगा। ठीक है, बाकी तो हमें पता ही होता है कि CL के लाइन CPU से जुड़ा होता है। तो हमें बस वही पार्ट को ढूंढना है। और बड़े बड़े सर्किट डायग्राम जब हमारे पास रहते थे पुराने ज़माने में, उसमें भी हम वैसा ही करते थे। बीच में जितने भी पार्ट लगे रहते थे, कैपेसिटर या रजिस्टर, उनको हम ढूंढते थे और उन्हीं के ऊपर से डायरेक्ट जंपर लगाया करते थे जो भी ट्रैक खाली दिखाता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर दोस्तों सिम 207 UP के ऊपर डबल क्लिक किया। लेआउट में ये सिम नंबर 1 का नंबर है, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा स्कीमेटिक में इसको पेस्ट कर दूंगा और सर्च कर लूँगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं इसको सर्च कर लूँगा। जैसे ही सर्च करूँगा इसका यहाँ पर नंबर आ गया, इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिम नंबर 1 के ट्रैक दिखा रहा है यहाँ पर। और हमें यहाँ पर हमारी CL की लाइन मिसिंग थी, तो हम CL की लाइन के ऊपर जितने भी कैपेसिटर लगे हैं या जो भी पार्ट लगे हुए हैं उनको हमें सर्च करना है। तो ये CL के लाइन के ऊपर यहाँ पर एक पार्ट लगा हुआ है ZD, जिसके ऊपर लिखा हुआ है ZD का मतलब जीनर डायोड।
तो इस पार्ट के नंबर के ऊपर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद हमें फिर से लेआउट में जाके इसको सर्च करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। और हमने सर्च करने के बाद यहाँ पर देखे कि यहाँ पर सेम टू सेम नंबर का पार्ट इस जगह पर लगा हुआ है, इस लोकेशन के ऊपर लगा हुआ है। तो हमें इस पार्ट की लोकेशन पता चल गई है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने बोर्ड के ऊपर सेम उसी लोकेशन के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर हमें चेक करना है क्या यहाँ पर रीडिंग दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। तो दोस्तों यहाँ से ग्राउंड से मैंने चेक किया, यहाँ पर 544 की रीडिंग दिखा रहा है, लेकिन यहाँ से ये ट्रैक जुड़ी हुई नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ से ये ट्रैक जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन जिस जगह पर हमने अभी चेक किया वहाँ पर रीडिंग दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जंपर लगा कर देखेंगे। जंपर लगाने के बाद देखते क्या है, सक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर जगह तो दिया हुआ है जिनर डायोड की, लेकिन वहाँ जिनर डायोड लगा हुआ नहीं है, जगह पूरी तरह से खाली है। लेकिन ये अच्छी बात है, ये जंपर लगाने के काम आते। इसी तरह के अगर किसी लाइन में अगर कोई पार्ट जुड़े हुए रहते हैं तो ऐसे ही जंपर लगाने के काम आते हैं। जगह तो खाली है, वहाँ जिनर डायोड नहीं लगाया कंपनी ने, मगर हमारे काम में आ गया यहाँ पर ट्रैक को बनाने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमें यूवी लिक्विड से इसको कवर कर देना है। मैंने तो यहाँ पर कवर नहीं किया हूँ क्योंकि मुझे पहले चेक करना था। चेक करने के बाद मैंने इसको बाद में कवर कर लिया, अच्छे से इसको छुपा दिया। और आप देख सकते हैं जंपर अच्छे से मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अगर आपके पास भी, आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर ये रीडिंग आ रही है, ठीक है। अब ये ट्रैक ओके हो गई है। अगर आपके पास भी ऐसे कोई फ़ोन आते हैं जिनमें ट्रैक कट गई है या फिर किसी ट्रैक के ऊपर सप्लाई नहीं आ रहा है, तो आप लेआउट और स्कीमेटिक के जरिए भी ट्रैक को ढूंढ सकते हैं। बस ढूंढना आना चाहिए, ज़रूरी नहीं है हमें पास बिटमैप होना चाहिए या फिर जंपर वाले सर्किट डायग्राम होने चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं भी फ़ोन को चेक कर देख रहा हूँ। अगर मोबाइल हमने ऑलरेडी ऑन करके रखा है और ऑन करके रखने के बाद हम सिम का स्लॉट लगाते हैं, ऐसे में हम सिम तो लगा रहे हैं लेकिन फिर भी सिम कार्ड डिटेक्ट नहीं हो रहा है, तो उसको एक बार रिस्टार्ट कर जरूर देख ले, सिम कार्ड डिटेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने जहां पर जंपर लगाया था वो जंपर बिल्कुल सही था। यहाँ पर नेटवर्क अभी आ चुका है, यहाँ पर आपको नंबर भी दिखाएगा सिम कार्ड का और नेटवर्क भी मोबाइल में आ चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, हमने जो काम किया वो सक्सेस हो गया, तो मैं इसको यूवी लिक्विड से जहाँ जंपर लगा है उस जगह को कवर कर दूंगा। और यहाँ हमारा नो सिम कार्ड का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। ये सैमसंग का M34 5G मॉडल है और इसमें सिम कार्ड नहीं लग रहा था। अगर आपके पास भी ऐसे कोई भी फ़ोन आते हैं और आप बोर नहीं हो चलाते हैं, तो आप लेआउट और स्कीमेटिक के जरिए भी प्रॉब्लम ढूंढ सकते हैं और जंपर लाइन ढूंढ सकते हैं। कहाँ से कहाँ जंपर लगाना है आप इसका पता लगा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा, हमारी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक कि जय हिंद, जय भारत।